गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश का जो हॉलीडे होमवर्क है वो आपको एक पीडीएफ में दिया हुआ है और ऑडियो में उसको कैसे करना है ये बताया गया है। सो लिसन इट केयरफुली। सबसे पहले आपको एक न्यू नोटबुक परचेज़ करनी है, एक न्यू नोटबुक लेनी है। उस न्यू नोटबुक के अंदर हमने सबसे पहले दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ हनीड्यू बुक। हनीड्यू बुक के क्वेश्चन आंसर फर्स्ट और सेकंड लेसन के आपको करने हैं। और ऐसे ही इट्स सो हैपन की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, उसके भी क्वेश्चन आंसर करने हैं। जितने भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर पार्ट्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको कराए हुए हैं वो सभी आपको जो नई नोटबुक आप हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक लेंगे उसमें करने हैं। और वैसे ही करने हैं जैसे आप फेयर नोटबुक में करते हैं। जैसे क्वेश्चन के लिए ब्लैक पेन का या रेड पेन का यूज़ करते हैं और आंसर के लिए ब्लू बॉल पेन या जेल पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो दिए हुए हैं, जिसके अंदर रूल्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। केवल रूल्स जो दिए हुए हैं वो करने हैं। प्रोनाउंस है वो करने हैं, उनके रूल्स करने हैं। और मॉडल्स हैं उनके रूल्स करने हैं। उसके बाद एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जर्नल एप्लीकेशन है आपकी कुछ एक जो आपको खुद स्वयं फाइंड आउट करके करनी है। जैसे सिक लीव है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है, सेक्शन चेंज है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। चेंज द मीडियम ऑफ सब्जेक्ट ये हम कर चुके हैं, ये भी आपको दोबारा करनी है न्यू नोटबुक के अंदर। उसके बाद आपके पैराग्राफ दिए हुए हैं, अपने आप से आप बना सकते हो, इनको सर्च कर सकते हो। ये करने हैं, लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। ये जो पूरा कंप्लीट हॉलीडे होमवर्क दिया जा रहा है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, वो आपको कंप्लीट लिखना है और लर्न भी करना है। लिमिटेड कंटेंट्स दिए हुए हैं, अच्छे से आपको करने हैं। पैराग्राफ के अंदर रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन सोसाइटी ये आपका हो चुका है। सेव ट्री सेव अर्थ ये आप अपने आप से बना सकते हैं या फिर नेट से आप सर्च करके आप लिख सकते हैं, किसी हेल्प बुक से आप कर सकते हैं। एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन ये आपको खुद अपने आप से बनाना है और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है कि लॉकडाउन के दौरान आपने जो कुछ सीखा है, जो आपने फ़ील किया है वो आपको इसमें लिखना है। कोई नई चीज़ आपने बनाना सीखी हो, आपने जो टाइम है वो कैसे स्पेंड किया उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जो राइटर्स हैं उनकी बायोग्राफ़ी है। बायोग्राफ़ी में हमारे जो कुछ राइटर के नाम मैंने दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे है जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन्स, विलियम बटलर ईस्ट और विक्रम सेठ और आर के नारायण। विक्रम सेठ और आर के नारायण हमारे इंडियन राइटर हैं। इनमें से कोई भी आप 3 राइटर्स की बायोग्राफ़ी आप लिख सकते हैं। बायोग्राफ़ी के अंदर जैसे हम लिखते हैं कि नेम है उसका, फादर नेम है, मदर नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ प्लेस है उसका, उससे रिलेटेड कोई लाइनें हैं, एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के बारे में उन्होंने जो जो बुक लिखी है, इस तरह से हम उनका कर सकते हैं। एटलीस्ट 100 to 150 वर्ड्स आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में उनको लिखना होगा। ज़्यादा लेंथी नहीं करना है क्योंकि वो हमें लर्न भी करना है उनके बारे में। उसके बाद आपका आ जाता है चार्ट पोर्शन का। आपको सिर्फ 2 चार्ट बनाने हैं और 2 चार्ट में से 1 चार्ट कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के ऊपर है, उसके अच्छे से उसे तैयार करना है और उसके प्रोटेक्शन के लिए यानी कि कोरोना वायरस की प्रोटेक्शन हम अपने आप से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में 4-5 हेडिंग या लाइनें आप लिख सकते हैं उसमें। और दूसरा चार्ट आपका है जो आपका सिलेबस से रिलेटेड है, वो टेंस है, प्रोनाउन है और मॉडल्स हैं। उनमें से आपको एक टॉपिक चुनना है और उनको एक टॉपिक यानी कि उनमें से एक टॉपिक के द्वारा आपको
उनके रूल्स आप उसमें मेंशन कर सकते हो, मेन रूल्स आप उसको लिख सकते हो, वो आपको बनाना है। यानी कि एक तो आपके टॉपिक्स में 3 टॉपिक्स में से एक लेना है और दूसरा आपका जो कोविड-19 कोरोना वायरस के ऊपर आपको एक चार्ट बनाना है, नीट एंड क्लीन कलरफुल चार्ट होना चाहिए आपका। और दूसरा चार्ट आपका कोई भी 2 पीस के अंदर 4 पीस के अंदर नहीं करेगा, सिंगल पीस में आपको बनाना है, इसलिए आपका लिमिटेड कंटेंट में दिया हुआ है, सिर्फ 2 ही चार्ट दिए हुए हैं, अच्छे से तैयार करने हैं। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आपको वैसे बता दिया गया है डिटेल में, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पर जहां पर आप अपने असाइनमेंट को चेक करने के लिए भेजा करते। और वैसे भी मैंने PDF के लास्ट में अपना नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।